हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौशल मैथ्स। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.3 को। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है ये हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसमें सबसे पहले क्या मानना है, अगर यहाँ पे जैसे कि दिया है हमारे पास कि परिमेय संख्या है तो हमको इसमें उल्टा मानना है। ठीक है, एक वर्ड आपको याद रखना है जो बाद में लिखना पड़ेगा, विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास, जो भी कुछ होगा इसमें विरोधाभास के कारण होगा। ठीक है, तो बस यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पे मान लेंगे सबसे पहले कि ये लिखना है, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं को क्या लिखते हैं हम, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख लेंगे, है ना, A/B मान लेंगे। यहाँ पे भी मान लिया हमने कि जब √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 के बराबर क्या हो जाएगा, A/B। जहाँ पर B क्या होगा, B हमारा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, B इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें लिखेंगे कि A और B क्या है हमारा, A और B क्या है, पूर्णांक है। A और B पूर्णांक है। तो अब यहाँ से करेंगे, देखो A बराबर कितना आ जाएगा हमारा, B की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो B की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आएगा, √5 और B। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये √5 बराबर कितना लिया हमने, √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर ले लिया हमने A/B, और A बराबर फिर कितना हो जाएगा हमारा, √5, B मल्टीप्लाई में जाएगा तो √5 इंटू B। तो अब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। इसमें हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने में क्या करते हैं, तो हम अपनी तरफ से मानते हैं। ठीक है, तो अपनी तरफ से हर एक संख्या में हमें यही मानना है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, A² बराबर √5B और इसका B²। तो दोनों ओर वर्ग कर लेंगे, वर्ग करेंगे, अब कितना आएगा, देखो A² बराबर, जब √5 का वर्ग करेंगे हम तो कितना आएगा, √5 गुणा √5, तो रूट हट जाएगा हमारा, कितना आएगा खाली ओनली B, तो ये आ जाएगा 5B²। तो A² बराबर कितना आया हमारा, 5B²। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा कितना आया, A² बराबर आया हमारा 5B²। इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 5 A² को विभाजित करता है। 5, ये जो 5 है हमारा वो किसको, A² को विभाजित करता है। विभाजित करता है, जब 5 A² को विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा फिर, 5 A को भी विभाजित करेगा। फिर लिखेंगे कि 5, इसलिए 5 A को भी विभाजित
करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब a बराबर मान लेंगे हम कितना, a बराबर 5 के, ठीक है। अब माना a बराबर कितना 5 के, यहाँ पर भी k क्या है, k कोई पूर्णांक है, ठीक है। k कोई क्या है, एक पूर्णांक है। अब समीकरण एक में इसका मान रख देंगे, ठीक है। समीकरण एक हमारा क्या था, ए स्क्वायर बराबर 5b², ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है यहाँ पे, ये वाला। तो यहाँ पे मान रख देंगे, ए का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए की जगह रख दिया हमने 5k, और इसका करेंगे वर्ग, और 5b², ठीक है। ए बराबर माना 5k, तो k का मान रख दिया 5k²। अब यहाँ से कितना आएगा हमारा, देखो 5k², ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5 × 5k², ठीक है। और बराबर 5b², ऐसा लिख देंगे इसको भाई। 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 और k का वर्ग। अब यहाँ से ये जो 5 है ये इसके बटे में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5k² बराबर 5b², और अपॉन ये वाला 5 कहाँ पे आ गया हमारा, ये यहाँ पे, और ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना आएगा हमारा 5k² बराबर आएगा b², ठीक है। 5k² बराबर b²। अब जैसा हमारा ये आया था ना, a² बराबर कितना 5b², ऐसे ही कितना आ रहा हमारा 5k² बराबर b²। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5b² को विभाजित करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः 5b² को विभाजित करेगा। विभाजित करेगा, ये हो जाएगा हमारा, जब 5b² को विभाजित कर रहा है तो फिर ये वाली लाइन लिखेंगे, इसलिए ये वाली है ना, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे लेंगे 5b² को विभाजित करता है। अतः 5b को भी क्या विभाजित करेगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं, ये हमारा कितना है, समीकरण नंबर 2 मान लो इसको, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 व 2 से, ठीक है, हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि क्या 1 व 2 से क्या कह सकते हैं हम, कि 5, ये जो 5 है ना हमारा, 5 ए और बी, ए और बी का उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। जो कि हमारी क्या कल्पना के अकॉर्डिंग क्या है, इसके विपरीत है, ठीक है। इसका गुणनखंड उभयनिष्ठ कितना होगा, इसका केवल 1 होगा, ठीक है। कितना होगा, केवल 1। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे
कल्पना के विपरीत है। हमने क्या माना था? हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत है हमारी ये जो आंसर आया हमारा। ठीक है, हमारी कल्पना की क्या है? विपरीत है। तो बस एक लाइन लिखनी है, लास्ट में हमको यह लिखना है इसमें कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना इसको कह रहे हैं, जो हमने माना है ये हमने गलती से मान लिया। ठीक है, कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमको मानना ही पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो बस इसमें लिख देंगे कि कौन सा विरोधाभास? यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये किसके कारण हुआ है? त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण परिमेय संख्या है। तो बस यहाँ पे लिख देंगे, अतः अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही इसका क्या है? हमारा आंसर है। ऐसे ही अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सेम ऐसे ही करना है इसमें भी। सबसे पहले क्या मान लेंगे इसमें? यहाँ पे लिखेंगे माना माना 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया? कि यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध क्या करना है? कि सिद्ध करो कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे ही करेंगे, परिमेय संख्या मान लिया तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 3 2√5। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, इसलिए 3 + 2√5 बराबर कितना ले लेंगे हम? a/b। परिमेय संख्या मानना है, तो इसलिए परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि a/b के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? परिमेय संख्या है। तो जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि a/b, जहाँ पर क्या होगा? b बराबर नहीं होगा 0 के, और b ≠ 0, और a एंड b है ना, a और b क्या है? पूर्णांक है। a और b क्या है? पूर्णांक है। अब ऐसे ही 3 + 2√5 बराबर कितना लिया हमने? a/b। अब यहाँ से देखो 2√5 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? a/b, और माइनस ये जो 3 है प्लस का, ये इधर आगे हो जाएगा माइनस का 3। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ से? √5 बराबर 1/3
2 और √5 बराबर 1/2 a अपॉन b माइनस 3। ठीक है, ये जो 2 है ये हमारा किसका आएगा, ये यहाँ पे आके हो जाएगा 1/2 में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 और ये पूरा ले लिया हमने ब्रैकेट में, ये पूरा हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा 1/2 a अपॉन b माइनस 3। अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए और बी क्या है, ठीक है, ये लिखा ना हमने ए और बी पूर्णांक है, तो क्योंकि ए और बी पूर्णांक हैं, ए और बी पूर्णांक हैं, इसलिए 1/2 ए अपॉन बी माइनस 3 क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो जब 1/2 ए बटे बी और -3 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर कितना दिया हुआ हमारे पास, √5, तो √5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन पिछले सवाल में हमने क्या हल किया है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये तो हम सिद्ध कर चुके हैं ना पिछले सवाल में कि √5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसमें लिखेंगे यह विरोधाभास, ऐसे ही यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि ठीक है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2√5 हमने क्या माना था, इसको एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हमने परिमेय संख्या माना है, परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब लिख देंगे कि अतः 3 + 2√5 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। वही तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, माना 3 + 2 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, a/b या p/q। ठीक है, तो वे संख्याएं कौन सी होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो होती हैं परिमेय संख्याएं। तो हम मान लेंगे इसका मतलब कि 3 + 2√5 बराबर a/b और b इज़ नॉट इक्वल टू 0, और a और b हमारे क्या है, पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक इसलिए है क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 3 + 2 बराबर कितना, a/b, और फिर 2√5 बराबर a/b माइनस 3, 3 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, √5 बराबर आ गया हमारा 1/2 इंटू a/b माइनस
3। अब रूट 5 को हमने सिद्ध कर चुके हैं पिछले में कि रूट 5 एक कैसी है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए लिखा हमने, क्योंकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए क्या है, इसलिए 1/2 इंटू a/b-3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, तो जब दोनों साइड हमारी परिमेय संख्या आ रही तो रूट 5 कैसे हुआ था, रूट 5 हमने सिद्ध किया कि अपरिमेय संख्या है। तो ये फिर आपको लास्ट में ये वाली लाइन लिखनी है कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2√5 क्या है, परिमेय संख्या है ना। हमने ये जो कल्पना कर ली ना, त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या की हमने कि ये एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो इसका मतलब है हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह एक कैसी संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बस इसी तरह से इसमें सोल्व करना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, ये सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इनको भी सेम इसी तरह से आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं इसमें आपको। ये लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और ये 2, ठीक है, ये आपको करना है। तो थर्ड वाला देखते हैं इसमें। ये दिया है हमारे पास 6 + √2। तो इसको बताना है कि यह कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे ही लिखेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लिया हमने। अब वो परिमेय संख्या है तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे, इसलिए 6 + √2। जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो इसको लिख सकते हैं हम a/b, ठीक है, a/b लिख लेंगे। और फिर यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पर क्या होगा, b ≠ 0 और a और b क्या है, हमारे पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक है। अब 6 + √2 बराबर कितना है, a/b। तो यहाँ से क्या करेंगे, √2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, a/b, और ये इधर जाके हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है, a/b -6। और यहाँ से करेंगे फिर √2 बराबर a माइनस, देखो कितना था, a/b -6, ये है ना, a/b -6 तो यहाँ से लिखेंगे √2 बराबर a माइनस, इस b की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, a -6b/b। तो ये आ गया हमारा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है। ये वाली लाइंस आपको हर एक सवाल में लिखनी है, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a -6b/b क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या इसलिए √2 भी क्या है, जब ये एक परिमेय संख्या है तो a -6b/b के बराबर कितना दे रखा है हमारा, √2, ठीक। जब ये क्या परिमेय संख्या है तो इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए
यानी इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। अब देखो हमने सिद्ध किया था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो √2 भी एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो लिख देंगे यहाँ पे भी हम जानते हैं है ना, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये जब √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया हमने, तो उसी तरह से हम √2 को भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सिद्ध नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अब लिख देंगे अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक सवाल में लिखना है, इसलिए ये चीज़ें आपको क्या है, बिल्कुल रटनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद करनी है इस तरह के सवालों को हल करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने, ठीक है, इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हल किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसकी प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।